वेलकम टू रॉयल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आप लोगों ने दे दिया है कल आईसीआर का पेपर और आई होप आप सबका पेपर काफी अच्छा हो, आपकी मेहनत रंग लाए। ठीक है बच्चों, तो अभी हम करने वाले हैं मैथ्स के पेपर का डिस्कशन। मैथ्स का पेपर अगर देखा जाए आईसीआर का, तो बच्चों जैसे कि 2 सालों से पेपर आ रहा था उसी पैटर्न से पेपर आया है मैथ्स का। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के थे, कुछ असर्शन और रीजन के थे। ठीक है, पेपर का लेवल देखा जाए तो बच्चों पेपर का लेवल मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन टफ थे लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने बच्चों जिस पैटर्न के हमने क्लासरूम लॉन्ग ईयर क्लासरूम में हमने किए थे, साथ ही जो आईसीआर की टेस्ट सीरीज चली थी उसके उस पैटर्न के भी आपको वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों जरूर दिखे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक बार थोड़ा सा चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आए थे। तो पहला चैप्टर हमारा फंक्शंस फलन, तो वहां से एक फिक्स क्वेश्चन है, हमेशा एक की आच्छा तक यानी 1 ऑन टू फंक्शन से क्वेश्चन आता ही है और वो इस साल भी आया बच्चों। ठीक है, फिर हम अगर बात करें समुच्चय और सेट्स और समुच्चय, मतलब वहां से बच्चों जो हमारा वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से यहाँ पे एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ मिला था जो आपके लिए हमेशा स्कोरिंग रहेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बस वेन डायग्राम अगर आप सही से बना लेते हैं ना तो आप सब वहां पे जो भी पूछा है वो सब चीजें आप वहां से फाइंड कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे इस बार भी जैसे 2 साल से एक कथन वाला क्वेश्चन आता ही है, स्टेटमेंट वाला, जहां पे आपको 4 कथन दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है, Which of the statement is true, वो पूछा जाता है। वो क्वेश्चन यहाँ पे इस बार भी आया और पिछले 2 साल मतलब 2020 और 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन वहां से आईसीआर में पूछा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर से। फिर आगे सीक्वेंस इन सीरीज, जैसा कि बच्चों आप लोगों ने बताया कि सीक्वेंस इन सीरीज से आया है एक क्वेश्चन जहां पे प्रथम 3 पद जीपी के 3 पद दे रखे हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, और अगर इसके बीच वाले टर्म में मिडिल टर्म को ट्वाइस कर दें तो ये सीक्वेंस बन जाता है एपी का। तो आपसे पूछा है कि आर फाइंड कराना है। तो बच्चों अगर ये 3 नंबर एपी में हैं तो हमें पता है अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। ये हमने बच्चों क्लास में भी किया हुआ है क्वेश्चन। यहां से हम इसे सॉल्व करके बच्चों यहां से a कॉमन ले लेते हैं और जब a से a कट जाता है तो यहां से इजीली हम r का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या इक्वेशन बन रही है बच्चों, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि एक r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो यहां से बच्चों r की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों यहाँ से आ रहा है 4 प्लस माइनस 16 में से 4 गया तो 12 बचा बच्चों। तो यहाँ से 4 प्लस माइनस 4 3 जा तो 4 रूट 3/2 लिख सकते हैं हम इसको बच्चों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देखिए 2 ऊपर से कॉमन लिया तो r की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, सम्मिश्र संख्या की। अब हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हुई, सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचर संचय। तो बच्चों बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है मेल और फीमेल के अरेंजमेंट्स का, कि इतनी महिलाएं हैं और इतने पुरुष है तो आप उसे कैसे अरेंज करें। वो इस साल भी फिर से यहाँ पे आया गया है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम सीक्वेंस एंड सीरीज से एक और क्वेश्चन आया है बच्चों, जो है रिजल्ट। ये रिजल्ट हमने बहुत बार काम में लिया है, n1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम जो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, इससे भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे अगर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से इस बार काफी 2 से 3 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो बच्चों बेस प्रमेय का ही आया है। बेस प्रमेय आप सबको पता है कि बता दिया है कि एक फैक्ट्री में 3 मशीन्स, और इससे रिलेटेड आपके बेस प्रमेय का यहाँ पे बेस थ्योरम का यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है बच्चों, सांख्यिकी मीन से औसत, मीन का भी क्वेश्चन एक पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। ठीक है, अब बच्चों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 12th क्लास पे आ जाते हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, आव्यूह और सारणिक से भी बच्चों प्रतिलोम आव्यूह इनवर्स मैट्रिसेस का क्वेश्चन आया है। एक इक्वेशन दी थी, आप वो जरूर क्वेश्चन लेंदी था, थोड़ा 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ था जिसका आपको डिटरमिनेंट निकालना था, साथ ही उसका इनवर्स भी निकालना था। थोड़ा लेंदी था पर हाँ क्वेश्चन जरूर आसान था बच्चों वो। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से ये क्वेश्चन आया। फिर आपको बच्चों हमारा फिक्स है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब एलसीडी, सातत्यता और अवकलनीयता से एक क्वेश्चन आता ही है। फलन दे देते हैं और आपको बताना होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको एलएचडी और आरएचडी, कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी, और डेरिवेटिव की है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसके लिए डेरिवेटिव देखना पड़ेगा लेफ्ट और राइट, जिसका सूत्र हमने आपको खूब सारे फलन क्लास में प्रैक्टिस कराए हुए हैं। फिर आ जाता है बच्चों इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन से भी क्वेश्चंस आए थे बच्चों, जहां पे एक तो मैच द फॉलोइंग आता ही है, जैसे कि 2 सालों से आ ही रहा है समाकलनों पे मैच द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन आया है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन आया था, काफी आसान था वो भी। ठीक है, फिर एरिया का भी एक क्वेश्चन आया ही था कि क्षेत्र
क्षेत्रफल इसका ज्ञात करें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलन के अनुप्रयोग से बच्चों क्वेश्चन आया था आपका वर्धमान और हास्यमान फलन, मतलब वर्धमान फलन का क्वेश्चन आया था, इंक्रीजिंग फंक्शन का आया था। तो बच्चों वर्धमान फलन कैसे ज्ञात करते हैं आप सबको पता है, कोई एक फलन ले लीजिए f(x), दूसरा पहला स्टेप रहता है उसका f' ज्ञात कीजिए, फिर आप उसके f' को 0 कर दीजिए, यहाँ से आपके कुछ x के मान आएंगे। अब बच्चों फिर आपको देखना पड़ता है चिन्ह परिवर्तन, जैसे कि आप यहाँ से 2 मान आए कि वो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वो होता है हास्यमान, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो होता है वर्धमान। तो आपको ये देखना है कि कहाँ वो फलन नेगेटिव से पॉजिटिव साइन में चेंज ले रहा है, वो पॉइंट पे उस बिंदु पे आपका फलन कैसा रहेगा बच्चों, वर्धमान फलन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों। फिर कुछ वेक्टर और 3D से भी फिक्स क्वेश्चन है, तो आपके पास समतल और तल से क्वेश्चन आया था, प्लेन एंड लाइन का क्वेश्चन बच्चों आया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 2 साल से जो पैटर्न रहा है आईसीआर का, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आए इस बार भी। कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे कि 4 स्टेटमेंट्स दे दी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो वो क्वेश्चंस बच्चों जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक मतलब आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप चारों स्टेटमेंट सॉल्व करें, जो आपको स्टेटमेंट सबसे अच्छी लगती है वो पहले आप सॉल्व करें। ये मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई हुई थी इसकी। ठीक है, और फिर जैसा कि आप लोगों ने से ही पता चला है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस थे जहां की हमारी आईसीआर टेस्ट सीरीज चली थी, उससे भी आपको काफी फायदा मिला है बच्चों। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप आगे भी जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं उसके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट।